हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी यानी रैम और रोम के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रिक स्थान है जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी यह सीपीयू का भाग होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी यह सीपीयू का भाग नहीं होती है। अब हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। तो प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम। रैम के भी पुनः दो प्रकार होते हैं, डी रैम यानी डायनेमिक रैम, एस रैम यानी स्टैटिक रैम। डी रैम के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी रैम। और एस रैम के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे नॉन वोलेटाइल एस रैम, स्पेशल एस रैम, एसिंक्रोनस एस रैम, सिंक्रोनस एस रैम। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा प्रकार रोम। इसके मुख्यतः तीन प्रकार हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। हम प्राइमरी मेमोरी और उसके प्रकार रैम और रोम को ट्रिक्स से याद करेंगे। तो हमारे ट्रिक्स क्या हैं? यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, ये राम है, ये रैम मेमोरी को शो करेगा। और ये एक प्राइमरी स्कूल है, जिसमें ये प्राइमरी स्कूल है वो प्राइमरी मेमोरी को शो करेगी। और इस स्कूल में 3 रूम बने हुए हैं, ये रूम रोम मेमोरी को शो करेंगे। ये राम इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। जब तक ये स्कूल में रहता है तब तक इसे पढ़ा हुआ याद रहता है, और जैसे ये स्कूल से बाहर जाते हैं ये सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही विद्युत आपूर्ति बंद होने पर रैम में संग्रहित डाटा डिलीट हो जाता है। ये लड़का राम एक जगह स्थिर नहीं रहता है, ये कभी स्कूल जाता है, कभी बगीचे में जाता है, कभी घर पर। तो इस प्रकार ये अस्थिर है। तो इस प्रकार हम राम से याद रखेंगे कि रैम है वो अस्थायी मेमोरी है। जबकि प्राइमरी स्कूल में बने ये तीनों रूम एक जगह स्थिर है। ऐसा नहीं कि ये एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले गए। तो रूम क्या है? स्थायी होते हैं। तो इस प्रकार हम रूम से याद रखेंगे कि रोम मेमोरी है वो स्थायी मेमोरी होती है। राम और रोम इन दोनों में राम एक छोटा सा है तो इसका नाम भी छोटा होगा, तो इसलिए ये वोलेटाइल मेमोरी है। जबकि रोम बड़े होते हैं इसलिए इसका नाम भी बड़ा होगा, तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। राम के 2 हाथ हैं, इनमें से एक शक्तिशाली है और दूसरा कमज़ोर है। शक्तिशाली हाथ एस रैम को प्रदर्शित करते हैं, कमज़ोर हाथ डी रैम को प्रदर्शित करते हैं। अतः जाहिर सी बात है कि शक्तिशाली हाथ यानी एस रैम की गति डी रैम की तुलना में अधिक होगी। प्राइमरी स्कूल में ये 3 रूम बने हुए हैं, जो ये प्रदर्शित करते हैं कि रोम है वो 3 प्रकार के होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। अब हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी, ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, रैम जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जिसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। हम पहला लेते हैं रैम। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा किसी अन्य इनपुट डिवाइस से इनपुट किया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में संग्रहित होता है। रैम में संग्रहित डाटा या निर्देश कभी भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी पढ़ा एवं पुनः लिखा जा सकता है। विद्युत आपूर्ति बंद होने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है।
एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र बफर रैम में ही होता है। रैम एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है। रैम ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। पहला लेते हैं हम डी रैम, जिसका पूरा नाम है डायनेमिक रैम। यह जल्दी जल्दी रिप्रेस होती हैं, इस कारण इसकी गति कम होती है। डायनेमिक रैम है वो जल्दी जल्दी रिप्रेस होती है, इसलिए इसकी गति वो कम होती है। डायनेमिक रैम में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों ही लगे होते हैं। डायनेमिक रैम के उदाहरण हैं एस डी रैम यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, आर डी रैम यानी रंबस डायनेमिक रैम, डी डी रैम यानी डबल डेटा डायनेमिक रैम। रैम का दूसरा प्रकार है एस रैम यानी स्टैटिक रैम। इसकी रिफ्रेश दर कम होती है, जिसके कारण इसकी गति यानी स्पीड तेज होती है। तो हमें याद रखना है कि एस रैम है, इसकी गति डी रैम की तुलना में अधिक होती है। एस रैम में कई ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, लेकिन इसमें कैपेसिटर नहीं लगे होते हैं। एस रैम यानी स्टैटिक रैम के उदाहरण हैं नॉन वोलेटाइल स्टैटिक रैम, स्पेशल स्टैटिक रैम, एसिंक्रोनस स्टैटिक रैम, सिंक्रोनस स्टैटिक रैम। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा प्रकार रोम। तो रोम क्या होता है वो देखते हैं। रोम यह एक स्थायी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है बायोस, जिसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो वह इससे स्वतः ही सूचना ग्रहण कर बूट हो जाता है। यानी बायोस में कंप्यूटर को चालू करने का प्रोग्राम संग्रहित रहता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को चालू करने के लिए, तो बायोस है उससे सूचना ग्रहण कर कंप्यूटर को चालू कर देता है। रोम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पी रोम, जिसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। रोम का दूसरा प्रकार है ईपी रोम, जिसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर पराबैंगनी किरणों द्वारा मिटाकर नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। रोम का तीसरा प्रकार है ईईपी रोम, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाकर नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं कैश मेमोरी यानी कैचे मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होती है? यह सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। ये मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को कम करती है।